चलो, हम कहां तक आ गए थे? हम आ गए थे जहां कोई नहीं जा सकता। चलो, हम पढ़ रहे थे आमेर का इतिहास। आमेर के इतिहास में जिस शासक के बारे में हमारी चर्चा हो रही थी वो है आपके सामने मिर्जा राजा मानसिंह। मिर्जा राजा मानसिंह जिनका टाइमिंग है 1589 से लेकर 1614। किसका टाइमिंग है? मिर्जा राजा मानसिंह। मिर्जा राजा मानसिंह के बारे में बहुत सामान्य सी बातें हमने पढ़ी थी कि इस बंदे का बेचारे का जन्म हुआ है 1550 में। ये मुगल सेवा में चला गया था 1562 में। इन्होंने अपने जीवन का प्रथम सैनिक अभियान 1569 में कितनी आयु में किया था? ऐसा क्वेश्चन आएगा ना तो पता है ना, 50 में जन्म हुआ और 69 में गया है, 19 वर्ष किया है। ये बेचारा 1572 में गुजरात गया था अकबर के साथ। 1573 में प्रताप के पास गया था अकबर के कहने पर। 1576 के अंदर इसने हल्दी घाटी कर दिया। फिर उसके बाद में 1585 काबुल, 1587 बिहार और 1594 के अंदर बंगाल की इनको क्या मिली? सूबेदारी। और ये तीनों आपको अच्छे से याद करनी थी। 1614 के अंदर इसकी बेचारे की मृत्यु हो गई। फिर हमने इसके निर्माण कार्य पढ़े। निर्माण कार्यों में हमने पढ़ा कि इसके द्वारा एक तो मान महल बनाया गया पुष्कर में, पंच महल बनाया गया बेराट में, हाँ? अकबर नगर बसाया गया बंगाल में, बिहार में बसाया गया मानपुर कस्बा। लाहौर से ये क्या लेकर आए? कौन से सूबेदारी के तहत मिर्जा राजा मानसिंह के जो पिता है उनकी मृत्यु हो गई थी? बिहार के। इसीलिए इनका पहली बार राज्याभिषेक कहां हुआ था? हाँ, पटना में। ये लिख लिया था क्या? चलो, कुछ और विशेष बातें। अगली बात लिखो, वो है मानसिंह के दरबारी। मानसिंह के दरबारी। मानसिंह के दरबारी। मानसिंह फर्स्ट के दरबारी, ठीक है, फर्स्ट कर लेना यहां। और मानसिंह फर्स्ट के दरबारी कौन कौन है? तो देखो, एक तो है, याद रखिएगा, मुरारीदान। मुरारीदान की कौन सी रचना है? याद रखिएगा, मान प्रकाश। सूरज प्रकाश किसकी रचना है? कर्णीदान की। बाबू प्रकाश किसकी रचना है? आसिया मोड़ जी की, ठीक है। इन्हीं के एक दरबारी हैं जिनका नाम है पुंडिक विठल। पुंडिक विठल। और पुंडिक विठल की जो जो रचनाएं हैं उसमें देखिए सबसे प्रसिद्ध रचना है रागमाला। कौन सी माला? रागमाला। इसीलिए जब आप चित्रकला पढ़ते हैं तो आप ये पढ़ते हैं कि ये जो रागमाला है, इस रागमाला का जो चित्रण है वो किया गया है आपके 4 प्रसिद्ध चित्र शैलियों में। रागमाला का चित्रण किया गया है 4 प्रसिद्ध चित्र शैलियों में, जिसमें पहले व्यक्ति का नाम आता है साहिबदीन, एक व्यक्ति का नाम आता है निशारदीन, एक व्यक्ति का नाम आता है वीरजी भाटी, एक का नाम आता है डालू।
ये चार अलग अलग चित्र शैलियों के चित्रकार हैं जिन्होंने किसको चित्रण किया है? रागमाला। रागमाला ग्रंथ के लेखक कौन है? अरे ये रहा, पुंडरीक विठल। और साहिबदीन जो है, याद रखिएगा, मेवाड़ चित्रशैली से संबंधित है। निशारदीन है चावंड चित्रशैली से संबंधित। वीर जी भाटी है मारवाड़ चित्रशैली से संबंधित। और डालू किससे संबंधित है, यह आपको बताना है। शाबाश, कोटा। 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 अलवर में डाल चंद, ये कोटा। ठीक है। तो आज आखिर में आपको पता चली गया कि ये जो रागमाला का चित्रण हो रहा है, इस रागमाला के लेखक कौन है? पुंडरीक विठल। एक तो रागमाला और एक इसका ग्रंथ याद रखना है, राग चंद्रोदय। दोनों ही बड़े प्रसिद्ध हैं। राग चंद्रोदय। इसके अलावा इनके एक दरबारी जिनका नाम है जगन्नाथ, इनकी रचना है मानसिंह कृति मुक्तावली। और इसके अलावा इनके दरबारियों के नाम याद रखने, एक तो दलपत राय और एक का नाम याद रखना है हापा बारट। हापा बारहट, बस अलग। सर क्वेश्चन न्यू डिस्ट्रिक्ट के अनुसार आएंगे क्या? हाँ, क्वेश्चन बढ़ सकता है, कोई बढ़े तो। इकोनॉमिक्स की बुक अब आएगी, रवि शर्मा अब आएगी। लिख लिया और मुझे, चलो। तो ये हो गए मानसिंह के
दरबारी। अब देखिए मानसिंह के बारे में कुछ खास बातें। देखिए एक तो ये जो मानसिंह है, मानसिंह फर्स्ट, याद रखिएगा अकबर के सबसे बड़े विश्वास पात्र है ये। लिखो, अकबर का सबसे बड़ा विश्वास पात्र, अकबर का सबसे बड़ा विश्वास पात्र, अकबर का सबसे बड़ा विश्वास पात्र कौन था? मानसिंह। यही मानसिंह जहांगीर का दूसरा सबसे बड़ा विश्वास पात्र, जहांगीर का दूसरा सबसे बड़ा विश्वास पात्र। ये जो मानसिंह फर्स्ट है, याद रखिएगा ये अकबर के नवरत्न में शामिल है, अकबर के नवरत्न में शामिल। वैसे मुझे याद आ रहा है मैंने आपको एक बार अकबर के नवरत्न लिखाए होंगे, अगर नहीं लिखा है तो मुझे बता दीजिए, मैं वापस लिखा दूंगा। यदि लिखा दिए हैं तो आप मुझे वापस बता दीजिए। इसकी रचना लिखो, दलपत राय की। ये दलपत राय, इसकी रचना लिख लो भाई, एक पत्र प्रशस्ति थी। ये लो बस, जैसे राज प्रशस्ति याद है आपको, राज प्रशस्ति, राज प्रशस्ति, राय सिंह प्रशस्ति नहीं। और ये कौन सी है? पत्र, हाँ, राज प्रशस्ति के लेखक कौन है? अरे रण छोड़ भट्ट तेलंग, कौन है? क्या याद करते नहीं? करो, याद करती नहीं हो तो। और कितने सारे साहित्य लिखा दिए आपको है। क्या हुआ? हाँ, साहित्य कल्पद्रुम किसकी रचना है? किसकी रचना है भाई? साहित्य कल्पद्रुम। लिखो, अब देखो आगे। अब बात है मिर्जा राजा मानसिंह के पुत्रों की। देखो, मिर्जा राजा मानसिंह के पुत्र, दो पुत्र। एक का नाम है भाव सिंह, जो कि मिर्जा राजा मानसिंह फर्स्ट के बाद में क्या बनता है? राजा। और इसका टाइमिंग है 1614 से लेकर 21। एक पुत्र का नाम है महासिंह, और महासिंह का पुत्र है जिसका नाम है मिर्जा राजा, मिर्जा राजा जयसिंह। और ये जो मिर्जा राजा जयसिंह है, इसका टाइमिंग है 1621 से लेकर 67। तो मिर्जा राजा जयसिंह जो है वो किसका पोता है? मिर्जा राजा मानसिंह का। उतारो ये।
हाँ, रण छोड़ बढ़ते लंग, बिल्कुल शाबाश। तो कंप्लीट हो गया आपके सामने कौन, मिर्जा राजा मानसिंह। पढ़ो एक बार, पढ़ लोगे 2 मिनट में, पढ़ लो। क्या हुआ ऐसा? अरे राम जी, ऐसा क्या कर लिया तुमने अभी तक? मानसिंह पढ़ो फटाफट, मानसिंह पढ़ो। भगवान को दोष मत दो भाई, भगवान, तुम ये जो जोर जोर से चिल्ला चिल्ला के, दत्तक पुत्र का मतलब होता है गोद लिया हुआ पुत्र। ठीक है, ये लिख लिया, मान सिंह पढ़ लिया, हेडिंग लगाइए मिर्जा राजा जय सिंह। इनके बारे में कोई बात नहीं है, ठीक है, इसके बारे में कोई बात नहीं है। हेडिंग डालिए मिर्जा राजा जय सिंह। और वैसे यही है जय सिंह फर्स्ट। जय सिंह फर्स्ट। सबसे पहले मिर्जा राजा जय सिंह का परिचय, परिचय शाम पढ़ लेते हैं। देखिए, मिर्जा राजा जय सिंह, इनके पिता का नाम क्या है? महासिंह। और माता जी का नाम क्या है? दमयंती देवी। दमयंती देवी। इनका जो बाल्यकाल है, याद रखिएगा, दौसा किले में व्यतीत हुआ। दौसा किले में व्यतीत हुआ। इनका जो शासनकाल है वो है, याद रखिएगा, 1621 से लेकर 67। कितने वर्ष हो गए? देखो, एक बार देखो, एक तो है मानसिंह फर्स्ट,
एक है जयसिंह फर्स्ट, ये मिर्जा राजा, ठीक है। एक है जयसिंह सेकंड, सवाई जयसिंह वाला, और एक है राम सिंह सेकंड, सवाई राम सिंह सेकंड। इनके यदि हम टाइमिंग की बात करते हैं ना, इसका टाइमिंग है 1835 से लेकर 1880। जयसिंह सेकंड यानी कि यही है सवाई जयसिंह, इसका टाइमिंग है 1700 से लेकर 1743। जयसिंह फर्स्ट का टाइमिंग है 1621 से लेकर 67, और मानसिंह का टाइमिंग है 89 से लेकर 1614। सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला आमेर कछावा राजा कौन है? भाई ये कितने वर्ष हो गया? अच्छा, आपको निकाल नहीं आता, सॉरी 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 सॉरी, अरे सॉरी भाई, गलती से, अरे देखो गलती से, अरे मैं भूल गया था। ठीक है, देखो अब 0 में से 5 तो जाने से रहा, इसलिए एक उधार ले लेंगे पड़ोसी से। तो 10 में से 5 के पीछे कितने बचे? एक पड़ोसी को पहले से ही दे रहेगा, पीछे कितने बचे? 7। 7 में से 3 गए, पीछे कितने बचे? 4। ठीक है, और बाकी 0 है ही। ठीक है, शाबाश। और ये कितने? और ये, और ये, तो सर्वाधिक लंबे समय तक राजा कौन रहे थे? याद रखिएगा, जयसिंह फर्स्ट। यहां से टोटली 3 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूछा जाए आपको कि आमेर वंश का वह शासक जिसका शासनकाल सर्वाधिक लंबे समय तक रहा, जयसिंह फर्स्ट। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की सेवा करने वाला शासक कौन है? मानसिंह फर्स्ट। सर्वाधिक मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला कौन है? जयसिंह सेकंड। ये क्या है सर, ऐसे कौन करता है? मानसिंह मुगल सेवा में गया था 1562 में, और कब तक रहा था? तो सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की सेवा करने वाला कौन है? मानसिंह फर्स्ट। सर्वाधिक लंबे समय तक शासन करने वाला कछावा शासक कौन है? इससे लंबा शासनकाल किसी का नहीं है। और सर्वाधिक मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला जयसिंह सेकंड है, जो 7 मुगल बादशाहों की सेवा करेगा। नहीं समझे? ठीक, मैं लिखा दूंगा, चिंता मत करो आप इस टेंशन मत लिया करो। ठीक है, परिचय और एक इनकी उपाधि। उपाधि कौन सी है? मिर्जा राजा। किसने दी? शाहजहां ने। ये इसका परिचय उतारो। अच्छा, तो ये शासनकाल के बारे में ही तो लिखना था। देखो सारा इतना ही तो किया था। ये जो शासनकाल है ये कितने वर्षों तक रहा है? 46 वर्षों तक है, 46। याद रखिएगा, सर्वाधिक लंबे समय तक सर्वाधिक लंबे समय तक शासनकाल किस कछावा शासक का है? तो याद रखिएगा, मिर्जा राजा जयसिंह या फिर जयसिंह फर्स्ट। सर, नदियों के अफवाह तंत्र के प्रकार 3 प्रकार: आंतरिक अफवाह तंत्र, अरब सागरीय अफवाह तंत्र, और बंगाल की खाड़ी का।
हाँ, आमेर फोर्ट भी उन्होंने ही बनवाया था बिल्कुल, लेकिन वो आमेर किलों के समय बताऊंगा ना मैं। यहाँ पर तो किले नहीं पढ़ा रहा हूँ, किलों के समय बता दूंगा, ठीक है। और बता दिया है तो बढ़िया बात है। चलिए, अब देखिए आप बोर्ड पर, ये तो हो गया इनका परिचय। अब हम बात करते हैं, बोर्ड पर देखना, आपको लिखना बाद में, ठीक है। बात करते हैं मिर्जा राजा। टाइमिंग तो है 1621 से लेकर 67। तो मिर्जा राजा जो जयसिंह है, इस मिर्जा राजा जयसिंह के समकालीन कौन कौन है? देखिए, मिर्जा राजा जयसिंह के समकालीन यदि हम बात करते हैं, तो एक तो ये सबसे पहले जिसके समकालीन रहे हैं वो है जहांगीर। क्योंकि जहांगीर का खुद का जो टाइमिंग है वो है 1605 से लेकर 1627। और देख लीजिए इस बीच में बढ़ गए थे कौन? दूसरे ये जिनके समकालीन हैं वो है शाहजहां। क्योंकि शाहजहां का जो टाइमिंग रहा है वो रहा है 1627 से लेकर 58। 58 में ये भी है। और उसके बाद में ये जिनके समकालीन रहे हैं वो है औरंगजेब। और औरंगजेब के टाइमिंग की हम बात करते हैं तो वो है आपके 1658 से लेकर 1707। इस बीच भी कौन आते हैं? तो आपको डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन पूछा जाएगा कि आमेर कछावा वह शासक जो जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब के समकालीन रहे हैं, मिर्जा राजा जयसिंह। अब देखिए इन तीनों के साथ क्या बात है। देखिए, जहांगीर जब मुगल बादशाह थे तब मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा गया था एक अभियान पर, और वो अभियान था अहमदनगर अभियान। अहमदनगर अभियान। और ये जो अहमदनगर अभियान है ये हुआ था 1623 के अंदर। इस अहमदनगर अभियान के अंदर याद रखिएगा, जयसिंह ने, यही जयसिंह, ठीक है, इसी जयसिंह के बारे में लिख रहा हूं। जयसिंह ने मलिक अंबर के विद्रोह का दमन किया। तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जहांगीर ने किस कछावा शासक को मलिक अंबर के विद्रोह का दमन करने भेजा था? मिर्जा राजा जयसिंह। या फिर पूछ लेगा, जयसिंह किस मुगल बादशाह के कहने पर अहमदनगर अभियान पर गए थे? जहांगीर। अच्छा, इससे पहले भी कोई अहमदनगर अभियान पर गया था क्या कोई? मिर्जा राजा मानसिंह, और उसी के तहत मृत्यु हो गई थी कहां पर? हाँ, अलीजपुर, महाराष्ट्र। ये बात कंप्लीट? पक्का? कसम? ठीक है। अब देखो, शाहजहां ने मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा था कंधार अभियान पर। कौन से अभियान पर भेजा था? कंधार अभियान। और ये कंधार अभियान होता है 1637 ईस्वी के अंदर। इसी कंधार अभियान के तहत जयसिंह सफल हुए। जयसिंह सफल हुए, जीत के आए थे। इसीलिए इसीलिए याद रखिएगा, शाहजहां ने जयसिंह को
मिर्जा राजा की उपाधि दी? मिर्जा राजा की उपाधि दी। ऐसे क्वेश्चन तो हमेशा से पूछा गया है कि मिर्जा राजा जयसिंह को मिर्जा राजा की उपाधि किसने दी? शाहजहां ने। यूनिक क्वेश्चन यह है कि शाहजहां ने मिर्जा राजा की उपाधि जयसिंह को दी कौन से अभियान के तहत? कंधार अभियान के तहत। जहांगीर ने कौन से अभियान पर भेजा? अरे अहमदनगर अभियान। शाहजहां ने कौन से अभियान पर भेजा? कंधार अभियान पर। औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा था शिवाजी के पास। इतिहास में एक संधि होती है जिसे कहा जाता है पुरंदर की संधि। और पुरंदर की संधि कब हुई थी? याद रखिएगा 1665। औरंगजेब के दिमाग की चाबी कहा जाता है किसे? मिर्जा राजा जयसिंह को। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए कि औरंगजेब ने मिर्जा राजा जयसिंह को भेजा था शिवाजी के खिलाफ। इससे पहले हमने यह भी पढ़ा है कि इसी औरंगजेब ने एक और बंदे को भेजा है शिवाजी के खिलाफ, जो कि सफल नहीं हुआ। वो है मारवाड़ का महाराजा जसवंत सिंह फर्स्ट। भूल गए क्या? जसवंत सिंह फर्स्ट, मेहरानगढ़ किले के दरवाजे बंद, जसवंत सिंह फर्स्ट। ठीक है, उसको भी भेजा, लेकिन आखिरी में काम जो आया वो कौन है? मिर्जा राजा जयसिंह। तो औरंगजेब ने एक संधि जिसका नाम क्या है? पुरंदर की संधि। पुरंदर की संधि कब हुई? 1665 में। वैसे अगस्त है, अगस्त 1665। वैसे 11 अगस्त 1665। मैं लिखूंगा 11, आपको कहीं पढ़ने को मिलेगा ये 16 अगस्त भी। इसकी डेट फिक्स नहीं है, अलग अलग इतिहासकार अलग अलग बताते हैं। इसीलिए चलो ये तो लिख लेते हैं, अगस्त 1665 में एक संधि हुई जिसका नाम क्या है? पुरंदर की संधि। पुरंदर महाराष्ट्र में है, पता है ना? पुरंदर का किला है एक, सर्वाधिक किले महाराष्ट्र में ही तो है। दूसरे नंबर पर कहां पर है? तीसरे नंबर पर कहां पर है? राजस्थान। ये जो पुरंदर की संधि है ये किन किन के मध्य हुई? तो आप कहेंगे ये हुई है मिर्जा राजा जयसिंह और किसके मध्य? शिवाजी के मध्य, मराठा शिवाजी के मध्य। इस संधि के तहत क्या हुआ कि इस पुरंदर की संधि के तहत शिवाजी ने अपने 35 दुर्गों में से 23 दुर्ग मुगलों को दिए। तो पीछे कितने बचे इनके पास में? क्वेश्चन ये पूछा। अब वो निकालना तो आपको आता नहीं है। 35 में से कितने दे दिए? 23। तो पीछे कितने बचे? ऐसा भी पूछा गया। ठीक है, तो कौन सी संधि हुई? पुरंदर की संधि। औरंगजेब के समय पुरंदर की संधि, शाहजहां के समय कंधार अभियान, और जहांगीर के समय कौन सा अभियान? यानी कि मिर्जा राजा जो जयसिंह है वो 3 मुगल बादशाहों के समकालीन रहा है। कौन कौन से हैं? जहांगीर, शाहजहां और औरंगजेब। ठीक है, ठीक लग रहा है? उतारो उतारो। तीनों को एक साथ में लिखा दिया, आराम से याद कर लेंगे, है ना? या तीनों को एक साथ लिखा दिया तो मतलब बस कहानी खत्म है? लिखो। तो इनको इसी प्रकार से याद करना है। ठीक है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या हुआ? हाँ मुकेश सैनी, क्या कह रहे हैं आप? जी नहीं, मैं आपको शुरू से ही कहता हूं ना, मैं राजस्थान के ये पार्ट्स पढ़ाता हूँ। ठीक है, पॉलिटी पढ़ाता नहीं हूं।
ये लिखनी है, अगस्त अगस्त। नहीं अंकित, उसमें नहीं है। ठीक है, उसमें सारा मैं ही पढ़ाता हूँ। लिख लिया? आगे चले? पक्का? चलो, अब आप हेडिंग डालिए, मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी। लिख लिया आपने? प्रसाद जी लिख रहे? लिखो लिखो, अरे लिखो लिखो। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी लिखो। हाँ। कहा?
लिखो। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी लिखो। दरबारी। मिर्जा राजा जयसिंह के दरबारी। देखिए दरबारियों की हम बात करते हैं तो मोस्ट इंपोर्टेंट जहां से क्वेश्चन आता है ना, वो है आपके सामने ये। बिहारी कौन है? डायरेक्ट वन लाइनर क्वेश्चन आता है कि बिहारी निम्न में से किस शासक के दरबारी थे? मिर्जा राजा जयसिंह। वहां पर एग्जामिनर पहला ऑप्शन देता है सवाई जयसिंह, मिर्जा राजा मानसिंह और मिर्जा राजा जयसिंह। बिहारी की एक रचना है जिसका नाम है बिहारी सतसई। बिहारी सतसई। क्वेश्चन पूछा गया था कि बिहारी सतसई में कुल कितने दोहे हैं? 713। कितने दोहे हैं? 713। एक एक दोहे पर बिहारी को जयसिंह एक एक सोने की अरसफी दिया करता था। मतलब आजकल जो आप फेसबुक पर सुनते हैं ना, पढ़ते हैं फेसबुक पर 2 लाइन स्टेटस की, सुनते नहीं है? ऐसे टैगलाइन पढ़ते हैं क्या बिगाड़ देगा काल, ऊपर है महाकाल, ऐसी ऐसी टैगलाइन लिखा करता था कौन? बिहारी। इसीलिए बिहारी को एक एक दोहे पर जयसिंह क्या दिया करता था? सोने की एक एक अरसफी। नोट करके लिख लेते हैं। जयसिंह बिहारी को एक एक दोहे के बदले बदले सोने की एक एक अरसफी दिया करता था। सोने की एक एक अरसफी दिया करते थे। कि वाह, क्या शायरी सुनाई है तुमने, ये लो 1 रुपया, वो भी सोने का। अच्छा, दूसरे जो दरबारी हैं उनका नाम है रामकवि। और रामकवि की जो रचना है वो है, याद रखिएगा, जयसिंह जयसिंह चरित्र। ये सबसे यूनिक बात है, याद रखिएगा। ऐसे क्वेश्चन आते हैं, जयसिंह चरित्र का संबंध निम्न में से कौन से राजा से है? मिर्जा राजा जयसिंह से। और इसके लेखक कौन है? रामकवि। रामकवि। और एक याद रखिएगा, कुलपति मिश्र। कुलपति मिश्र, जिसने 52 ग्रंथों का संकलन किया था। 52 ग्रंथों का संकलन किया। उतारी। हाँ बिल्कुल दीपक, बोल सकते हैं आप, ठीक है। तो ये आपके कंप्लीट हो गया मिर्जा राजा जयसिंह। अब आजकल एग्जामिनर थोड़ा क्वेश्चन इनसे कम ही पूछता है, वो तो आपको खुद को ही पता है। पेपर देखते हैं आप, अरे पेपर देखते हैं तो रचनाओं से क्वेश्चन आता है, हाँ? दरबारियों से क्वेश्चन आता है। लिख लिया सबने? देखो बोर्ड पर, मिर्जा राजा जयसिंह। मिर्जा राजा जयसिंह का टाइमिंग क्या था? 1621 से लेकर 67।
इसके बाद में अगले जो शासक बनेंगे उनका नाम है राम सिंह। राम सिंह का टाइमिंग है 67 से लेकर 89। राम सिंह का पुत्र है जिसका नाम है किशन सिंह। किशन सिंह राजा नहीं बनेगा। किशन सिंह का पुत्र है जिसका नाम है बिशन सिंह। क्या नाम है? बिशन सिंह। बिशन सिंह का जो टाइमिंग है वो है 89 से लेकर 1700 ईस्वी तक। बिशन सिंह के बाद में जो राजा बनेगा वो है सवाई जयसिंह। और सवाई जयसिंह का टाइमिंग है 1700 से लेकर 1743। यानी कि मिर्जा राजा जयसिंह के बाद में उसका पुत्र है राम सिंह। राम सिंह के बाद में राम सिंह का पुत्र है किशन सिंह। किशन सिंह के बाद में किशन सिंह का पुत्र है बिशन सिंह। बिशन सिंह के बाद में बिशन सिंह का पुत्र है सवाई जयसिंह। याद रखना है ये राजा नहीं बना है। कौन? किशन सिंह। ठीक है। किशन सिंह केवल इसीलिए कि ये बिशन सिंह के पिताजी हैं, और बिशन सिंह इसीलिए क्योंकि ये महान राजा सवाई जयसिंह के पिताजी हैं। ठीक है, लिखो ये उतार। हाँ, क्या पूछ रहे हैं गोपाल? पूछिए। हाँ गोपाल पूछो, क्या पूछ रहे थे आप? पूछो गोपाल, क्या पूछ रहे थे? लिख लिया? इसमें हेडिंग डाल लीजिए सवाई जय सिंह, और इनके बारे में कोई बात नहीं है। सवाई जय सिंह।
हेडिंग डालो सवाई जय सिंह। अरे ये ऐसी बात है, ठीक है, आपको इस पे ध्यान नहीं देना है, ठीक है। आप तो ऐसे बहुत, पता नहीं ऐसे भावना में गए। जहांगीर का पहला विश्वास पात्र कौन था? राय सिंह था ना, बीकानेर वाला, वो लिखा था ना राय सिंह के समय। सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह, सवाई जयसिंह के बारे में लिखिए। परिचय, इनका परिचय, इनका परिचय, परिचय में लिखिएगा जन्म। इनका जो जन्म है वो हुआ है 1688 ईस्वी में। इनके पिताजी का नाम क्या है? इनके पिताजी का नाम है बिशन सिंह। इनकी माताजी का नाम क्या है? हाँ, हाँ, सवाई जयसिंह ही जयसिंह कौन है? सेकंड, ऑब्लिक करके लिख लेना, यही जयसिंह कौन है? जयसिंह सेकंड, जयसिंह सेकंड। माता, माता का नाम क्या है? याद रखिएगा, माता का नाम है इंद्र कंवर। क्या नाम है? इंद्र कंवर। इनके वास्तविक नाम की चर्चा करते हैं तो इनका वास्तविक नाम क्या है? विजय सिंह। ये एक दो बार बता दिए इसलिए याद रह गया आपको ना। ये दो भाई थे, जय सिंह और विजय सिंह। अकबर आया और इन दोनों के नाम पलट दिए थे। जय सिंह को विजय सिंह बना दिया और विजय सिंह को क्या बना दिया? जय सिंह। सवाई जय सिंह ही जय सिंह कौन से हैं? सेकंड। सवाई जय सिंह के शासनकाल की हम बात करते हैं तो इनका जो शासनकाल रहा है वो रहा है आपके कब से लेकर कब तक? 1700 से 1743, 43 वर्षों का। इस शासनकाल के बीच में, अब बोर्ड पर देखो आप, इन्होंने अपने शासनकाल में 7 मुगल बादशाहों का शासनकाल देखा है। 7 मुगल बादशाहों के समकालीन थे ये। यानी कि जब तक ये आमेर के राजा रहे 1700 से लेकर 1743 तक, तब तक दिल्ली में कितने राजा बन गए थे? 7। अब देखो, जिस समय सवाई जयसिंह 1700 ईस्वी के अंदर आमेर के राजा बन रहे हैं, उस समय जो मुगल बादशाह है वो कौन है? औरंगजेब। कौन है? औरंगजेब। ठीक है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद में औरंगजेब के पुत्रों में उत्तराधिकारी संघर्ष होता है। एक युद्ध लड़ा जाता है, झज्जर का युद्ध। पढ़ा था, आजम और मुज्जम के मध्य। भूल गए? बताया था ना। अरे उसी वजह से तो देबारी समझौता हुआ। देबारी समझौता कब हुआ? अरे 1708 में और 1807 में गिगोली का युद्ध। 1807 गिगोली, 1708 देबारी। औरंगजेब के बाद में कौन बना? बहादुर शाह फर्स्ट। कौन बने? बहादुर शाह फर्स्ट। इसके बाद में कौन बने? जहादर शाह। इसके बाद में कौन बने? जहादर शाह। जहादर शाह के बाद में कौन बने? फर्रुखशियर। कौन बने? फर्रुखशियर। उसके बाद में कौन बने? तो उसके बाद में बने रफी उद दौला। उसके बाद में कौन बने? उसके बाद में बने रफी उद दर्जात। रफी उद दर्जात। रफी उद दर्जात के बाद में कौन बने? तो उसके बाद में बने थे मोहम्मद शाह रंगीला। कितने हो गए? 7। 7 हो गए ना? 7।
तो इन 7 मुगल बादशाहों के समकालीन थे कौन? सवाई जयसिंह। अगली बात, सवाई जयसिंह को 2 उपाधियां मिली है। कौन कौन सी? एक तो मिली है इनको सवाई की, और इनको जो सवाई की उपाधि मिली है वो मिली है किसके द्वारा? औरंगजेब द्वारा। और एक उपाधि मिली है वो है राज राजेश्वर की उपाधि, राज राजेश्वर की उपाधि। और राज राजेश्वर की जो उपाधि मिली है वो किसने दी है? तो याद रखिएगा, मोहम्मद शाह रंगीला। ये तो आपको पता ही था, मोहम्मद शाह रंगीला। उसके बाद में जयसिंह द्वारा रचनाएं, जयसिंह ने स्वयं कौन कौन सी रचनाएं, और यहां पर ये जयसिंह कौन सा है? सेकंड, ठीक है। यहां पर बीच में सबसे ज्यादा कंफ्यूज इसी में करेंगे वो फर्स्ट और सेकंड में। ये सेकंड, इनके द्वारा जो रचित रचनाएं हैं उसमें एक तो है जीज मोहम्मद शाही, जीज मोहम्मद शाही। ये ज्योतिषी गणना पर आधारित है। और ये किसके नाम पर है? मोहम्मद शाह के नाम पर, मोहम्मद शाह रंगीला है ना, के नाम पर। इसके अलावा इनकी एक और जो रचनाएं हैं, एक तो यह है जीज मोहम्मद शाही, और दूसरी रचना है जयसिंह कारिका। एग्जामिनर आपको पूछता है कि जयसिंह चरित्र किसकी रचना है? जयसिंह चरित्र किसकी रचना है? राम कवि की। जयसिंह कारिका किसकी रचना है? जयसिंह सेकंड की, जो कि स्वयं किसके द्वारा लिखित है? कंफ्यूज नहीं होना है, ठीक है। उधर जयसिंह चरित्र का संबंध जयसिंह फर्स्ट से है, राम कवि की रचना, और जयसिंह कारिका स्वयं जयसिंह सेकंड द्वारा लिखित। जैसे इसके दरबारी, जयसिंह सेकंड के दरबारी, इनके दरबारी की हम बात करते हैं तो एक तो है पुंडरिक, पुंडरिक रत्नाकार, वो है पुंडरिक विठल। पुंडरिक विठल कहां है? हाँ ऐसे, क्योंकि जैसे पहले क्या हुआ करता था, जैसे यहां पर अब आपके सामने के इसका नाम जयसिंह सेकंड क्यों है? ऐसे पहले क्या है कि किसी राजकुमार में ऐसा लगता ना कि ये अपने दादा जैसा दिखता है, या दादा जैसा इसका स्वभाव है, या दादा जैसा ये प्रकर्मी है, तो नाम भी कर देते कि दादा क्या था फर्स्ट, इसके पीछे सेकंड लगा दो। तो उस समय ये बहुत प्रसिद्ध साहित्यकार थे पुंडरिक विठल, उन्हीं के नाम पर एक और हुए कौन? पुंडरिक रत्नाकार। लेकिन इसकी रचना है जयसिंह कल्पद्रुम, जयसिंह कल्पद्रुम। जबकि एक हम पढ़ के आए हैं साहित्य कल्पद्रुम। हाँ पढ़ गया है सर इसी क्लास में। और बधाई हो, एक आपके और हुआ है जनार्दन भट्ट। और जनार्दन भट्ट की जो रचना है वो है बहुत प्रसिद्ध, आप इसी का वेट कर रहे थे, आप इसी का वेट कर रहे थे, श्रृंगार शतक। एक है चंडी शतक, ये चंडी शतक है कुंभा की रचना, और ये है श्रृंगार शतक किसकी रचना? जनार्दन भट्ट की। जनार्दन भट्ट किसका दरबारी है? जयसिंह सेकंड का। 4 जीज मोहम्मद शाही, जयसिंह कारिका, जयसिंह कल्पद्रुम और श्रृंगार शतक। श्रृंगार शतक जनार्दन भट्ट, जयसिंह कल्पद्रुम, पुंडरिक रत्नाकार।
पुंडरीक विठल की रचना कौन सी है? राग चंद्रोदय, रागमाला, जबकि इसकी है जयसिंह कलपदुरम। जयसिंह कारिका, जयसिंह सेकंड की स्वयं की रचना है, जबकि जयसिंह चरित्र जयसिंह फर्स्ट से संबंधित है, राम कवि की रचना। नहीं सर, ऐसे रचना नहीं बैठेगी। ये ऐसे हमसे नहीं होगा, हमसे ये होगा। ये लिखो, चार पांच ऐसे आपके अकेले रहते नहीं है रूम में, कोई और भी रहता है साथ में, उसको जबरदस्ती पकड़, सुन, नहीं सुनना है, दो चार मार दो फटाफट, फिर चुपचाप बैठ जाएगा, फिर सुनाने के बाद में उसके पैर पकड़ लो, सॉरी गलती हो गई। गोपाल खट्टिक, आपका क्वेश्चन क्या था ये बताइए मुझे। ठीक है, बाकी आपको ऐसे कोई ऐप चलाने में प्रॉब्लम हो रही है तो वो तो आप ऑनलाइन वालों को कॉल कीजिए और पता कीजिए। ठीक है, लिख लिया सबने? आगे लिखो ये। हाँ, इसलिए आगे चलकर ये 5 जगह वेधशालाएं बनाएंगे ना।
दरबारी था? पुंडरीक विठल किसका दरबारी था? पुंडरीक विठल किसका दरबारी था? ये रहा। अरे अभी शुरू होते ही सबसे पहले यही पढ़ाया। ये कहा है? ये कहाँ आ गए हम? नोट लगाओ और 3 बातें लिखो। नोट लगा के 3 बातें लिखनी है। बोर्ड पर नहीं लिखूंगा, केवल बोलूंगा, आपको लिखना है। लिखो। नोट कर लिया? नोट में नंबर 1 लिखो। नोट में नंबर 1 करके लिखो। सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की सेवा करने वाला। सर्वाधिक लंबे समय तक, सर्वाधिक सर्वाधिक लंबे समय तक मुगलों की सेवा करने वाला। डैश करके लिख लो, मान सिंह। मान सिंह फर्स्ट। कोष्टक में लिख लो 1562 से लेकर 1614 तक। हिस्ट्री आपकी इस महीने कंप्लीट हो जाएगी, ठीक है? लिख लिया? नोट में नंबर 2 लिखो। नोट में 1 नंबर लिख लिया। दूसरा लिखो, सर्वाधिक सर्वाधिक मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला शासक। सर्वाधिक मुगल बादशाहों की, सर्वाधिक मुगल बादशाहों की सेवा करने वाला शासक। और डैश करके लिख लो। क्या लिखोगे? हाँ, जय सिंह सेकंड या सवाई जय सिंह, जो भी आप लिखे ना, ठीक है? नंबर 3 में लिख लो, सर्वाधिक लंबे समय तक, सर्वाधिक लंबे समय तक शासनकाल। सर्वाधिक लंबे समय तक शासनकाल। सर्वाधिक लंबे समय तक शासनकाल। लिख लिया? सर्वाधिक लंबे समय तक शासनकाल। चलो आगे। अब आप हेडिंग लगाओ, सवाई जयसिंह की शादियां। अब आप हेडिंग डालिए, सवाई जयसिंह का विवाह। किसमें? हाँ, इसका आंसर नहीं लिखा, इसका जयसिंह फर्स्ट। वो तो लिखा था ना, मिर्जा राजा का टाइमिंग। हाँ, सवाई जयसिंह के विवाह, या सवाई जयसिंह की पत्नियां ठीक रहेगा। वैसे तो बहुत सारी पत्नियां रही होगी, क्या करना है, हमें 2 इंपॉर्टेंट याद रखनी है। क्योंकि सवाई जयसिंह वे राजा है जिसके पास, हाँ, जिसके पास चांद भी है और सूरज भी है। यानी कि एक तो है
मारवाड़ की राजकुमारी, मारवाड़ की राजकुमारी। और एक है मेवाड़ की राजकुमारी। मारवाड़ की जो राजकुमारी है उसका नाम तो है सूरज कंवर। क्या नाम है? सूरज कंवर। तो सूरज कंवर वेडिंग टू जयसिंह, और जयसिंह वेडिंग टू चंद्र कंवर। सही है? सही है। मारवाड़ की राजकुमारी सूरज कंवर का विवाह जयसिंह से, और मेवाड़ की राजकुमारी चंद्र कंवर का विवाह भी किससे? जयसिंह से। सूरज कंवर और जयसिंह, इन दोनों के जो पुत्र हुआ उसका नाम तो है सवई ईश्वरी सिंह। जयसिंह और चंद्र कंवर, इनसे जो हुआ पुत्र उसका नाम है सवाई माधो सिंह फर्स्ट। ये दोनों ही जयपुर के शासक बनेंगे, लेकिन इन दोनों में होगी लड़ाई। इन दोनों में क्या होगा? उत्तराधिकारी संघर्ष। उत्तराधिकारी संघर्ष होगा। इसीलिए बेचारा एक भाई परेशान होकर आत्महत्या कर लेगा। लिखो। अच्छा, इनके पिताजी का नाम भी लिखाऊं? ये लो। सूरज कंवर जो है ये किसकी पुत्री है? ये मारवाड़ के राजा अजीत सिंह की पुत्री है। और ये जो चंद्र कंवर है ना, ये मेवाड़ के महाराणा अमर सिंह सेकंड की पुत्री है। हाँ, शादी के कार्ड में ये भी तो नाम आता है ना। सही है, मैं भूल गया था।
चलो, अब सवाई जयसिंह के लिए इंपॉर्टेंट बातें हैं कि सवाई जयसिंह अब बसाएगा एक नया नगर और राजधानी बदलेगा। आमेर राजधानी कब बनी थी? 1207 में। और अब जाकर जयपुर राजधानी बनेगी 1727 में। कितने वर्ष हो गए? अच्छा, आपको निकालना नहीं आता, सॉरी। देखो, 1727 माइनस 1207, 520। तो अब हम लिखेंगे सवाई जयसिंह के कार्य। हेडिंग डाल लीजिए, सवाई जयसिंह के कार्य। देखिए, सवाई जयसिंह के कार्यों की हम बात करते हैं तो सवाई जयसिंह पर लिखना नहीं है, कुछ भी नहीं लिखना है, कुछ भी नहीं है। सवाई जयसिंह है ये, इस पर अटैक होगा किनका? मराठों का। सवाई जयसिंह इन मराठों को रोकने के लिए एक तो करवाएगा सम्मेलन, एक बनाएगा सबसे बड़ी तोप और एक बनाएगा किला। किनको रोकने के लिए? मराठों को रोकने के लिए जो किला बनाएगा वो तो है नाहरगढ़ का किला। और जब मराठे आक्रमण करेंगे तो सवाई जयसिंह आदेश देगा कि एक ऐसी तोप बनाओ जो सबसे बड़ी हो, और वो बेचारे इतनी बड़ी तोप बना देते हैं कि फिर वो किले से बाहर ही नहीं आती है। इसीलिए वो देख तो लेते हैं कि एक बार चला के तो देखें, इसीलिए गोला जाकर गिरता है चाकसू। एक बार एक सम्मेलन करेंगे जिसके तहत एक बार संपूर्ण राजपूताना इकट्ठा होगा, वो होगा हुरडा सम्मेलन। अब जाकर मैं आपको पूरी कहानी बताऊंगा किसकी? हुरडा सम्मेलन की। कौन सा बंदा कहां से आ रहा है, जैसे खानवा में कौन सा बंदा कहां से आया था। एक तो ये, दूसरा सवाई जयसिंह द्वारा एक अपने लिए नया नगर बसाया जाएगा जिसका नाम है जयपुर नगर। इसके अलावा सवाई जयसिंह द्वारा वेधशालाओं का निर्माण करवाया जाएगा 5। और इसके अलावा सवाई जयसिंह द्वारा क्या होगा? और हमारे जयपुर का क्या बनाया जाएगा? जल महल। क्या बनाएंगे ये? जल महल। ये संपूर्ण बातें हैं किसकी? और ये हमारे राजस्थान का अंतिम हिंदू राजा है जो 1740 के अंदर क्या कराएगा? अश्वमेध यज्ञ। इसी के तहत तो ये निर्माण करवाएगा किनका? जल महलों का। जो अश्वमेध यज्ञ होगा इसके अंदर जो ब्राह्मण भाग लेने आएंगे ना, उनके ठहरने के लिए मानसागर झील में बनाएगा महल, वही जयपुर के क्या है? जल महल। बस ये हम पढ़ेंगे कल। ठीक है, आज के लिए इतना ही।